उसके बाद प्रीव्यू बात तो चली। फिर भैया लगे कहने की जौनपुर जिला में भी गुरु महाराज एक बार आए, तो हम इनसे कहे कि भैया हाँ हम भी सुने थे कि कोई पंडित वंडित जी हैं उधर है। अब वो भी ना पता सही है कि गलत है, क्योंकि ये भी कहने वाले बहुत निकल गए कि हमने यहाँ देखा वहां देखा वहां देखा वहां देखा, लेकिन कुछ नहीं। और जब हम ऐसे जब मालिक से प्रार्थना जब किए तो मालिक ने कहा किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है, ये सब झूठ भमंडर है। लेकिन ये हल्ला एक बार हम सुने थे कि नहीं जौनपुर में कोई पंडित जी हैं उनके यहाँ आए थे। तो भैया हमसे लगे कहने के अरे वो पंडित जी के यहाँ नहीं दादा, वो आए थे गोमती नदी के किनारे और सही नदी को पार किए और वहाँ एक कोई मंदिर है जो टूटा हुआ, और वहाँ नाव से आए और फिर इस पार, और फिर इसके बाद हमको ये 2-3 निशान बताए, कहे वहाँ एक रामेश्वर मंदिर है बहुत पुराना जो पतालपुरी है, और वही कोई अंग्रेजों की कोठी है। तो हम इनसे कहे कि बस अब चट, ये हमारे घर से 20 से 25 किलोमीटर तो है, 20-25 किलोमीटर से भी कम हो। तो हम कहे अच्छा ठीक। खैर इनका आगे प्रोग्राम लगा हुआ था, ये उधर गए, हम चले आए घर। और यही धीरज भाई है हमारे। हम धीरज से कहे धीरज, हाँ हम कहे अब तो हम कल चलेंगे गोमती के किनारे। कहे भैया कहाँ है? हम कहिए वो जो बतौले हम वो 3 थे निशानवा, अब ये देखेंगे वो तो अयोध्या से आकर के यहाँ देखे नहीं है। अरे हम यहाँ के रहने वाले नहीं जानते तो उनको क्या पता अयोध्या से क्या है। लेकिन अगर वो अपनी साधना में देखें, अगर बता रहे हैं तो अब तो हम देखेंगे। कहे तो तब ये कहे कि भैया तब हम आवत थे। हम ठीक है तू बाबा आए हमारे यहाँ निकले। वहाँ एक दिन खोदते खोदते तो करीब घर से निकले थे तो 12-2 बज गया था। तो एक जगह गए तो वहाँ कुछ ऐसा इनके बतौनी के अनुसार से नहीं था। तो फिर इधर से उधर तब तक मोटरसाइकिल पंचर हो गई, अंधार होने जा रहा था, इतनी बड़ी कांटी डर गई। तो हम कहे अब हो गया, अब गुरु महाराज को आज अब कुछ खोजने की अब मंजूरी नहीं है। अब ले गए तो लोग गया, ट्यूब फिल लाया, एक किया, गाड़ी बनी कि चलो सुबह देखें। अब सुबह के लिए गांव वालों से लगे पूछने थोड़ा सा कि भाई आप यहाँ के रहने वाले हो? तो लोग कहते थे कि नहीं वो वहाँ है, लेकिन ये है कि वहां तक हम गए नहीं है भाई। तो हम कहे ठीक है अरे यार तो हम जाएंगे। अच्छा भैया हम लोग अपने में हम और धीरज राय किए कि पहले चलो रामेश्वर मंदिर, तो जिसको कहे कि पतालपुरी है। और गांव वाले कहते हैं मंदिर तो है बहुत पुराना, लेकिन इन्हीं को पता नहीं है पतालपुरी है कि नहीं। तो अब तो असमंजस तो है। गाड़ी यहाँ से मोटरसाइकिल चालू किया गया, पहुंचा गया पतालपुर। वो जो मंदिर बताए थे गोमती नदी जहाँ मिला है उसकी ठीक किनारे पर है ये। जब वहां गए तो जब हम दूर ही थे तब कहे अरे यार तो पतालपुरी है ये। कहे कैसे मालूम? हम कह रहे यार मालूम है, चलो ऊपर चढ़ो। जब ऊपर गए पंडित लोगों से पूछने लगे तो कहे कि नहीं भैया ये पतालपुरी है। अरे हम तो वहीं से देख रहे इतना नीचे धंसा हुआ है, तो ये बिना पतालपुरी के नीचे थोड़े रहेगा, ये भी ऊपर रहता। तो पतालपुरी है ये। उनके क्या ठीक है। फिर और लोगों से लगे पूछने की भाई ये बताओ इधर से सही आई है? कहे हाँ। तो हम कहे क्या इधर इसके 10-20 किलोमीटर पे क्या कोई मंदिर है क्या? कहा हाँ ये चंडी का स्थान है। अरे हम कहीं यार चंडी नहीं, ये बताओ हमको क्या कोई गुम्बद टूटा हुआ है क्या उसका? हाँ गुम्बद टूटा हुआ था, अब 2 साल हुआ बन गया। हम कह रहे यार 6 साल पहले की बात बताओ। कह नहीं टूटा हुआ था भैया। तो हम कहे अच्छा ये बताओ क्या वहाँ आने जाने का घाट भी बना है नाव से जो लोग उतरते जाते थे? कहा हाँ भैया वहाँ से लोग उतरते जाते थे, वहाँ घाट है। हम कहे अच्छा तब तो ये भी निशान ठीक है। आगे फिर हम कहे अच्छा ये बताओ घूमती इधर क्या टेढ़ी मेढ़ी घूमी है क्या सांप की तरह से? भैया बताए थे हमके ऐसे घूमती है। हम कहे हम तो उसको खोज ही लेंगे, उसको देरी थोड़े लगेगी कहाँ टेढ़ी है कहाँ मेढ़ी है। लोगों ने बताया हाँ भैया यहीं पर है आगे, वहाँ सांप की तरह से घूमी है। हम कहे तब तो ये बात पक्की है, चलो ठीक। अच्छा ये बताओ अंग्रेजों की कोठी गई है?
कहे हाँ वहाँ है ना, उसके भी लोग खानदान वाले रहते हैं वहाँ, बूढ़ी है अंग्रेजों की। वहां तक तो पहुंचे, तब तक फिर अंधार हो गया और लोगों से लगे पूछने कि अच्छा ये बताओ भैया इधर कोई साधु वाधु बाबा कोई कूटी उटी छप्पर अप्पर डाल के रहते हैं? तो गांव वाले कहे भैया हमको तो मालूम नहीं। तो हम कहे बड़ा मुश्किल हुआ यार। और ये नदी किनारे उस समय बाढ़ भी जल्दी ही खड़की थी, हम कहे नदी किनारे जाने लायक नहीं है, कहीं नाला में पानी, वो खास जंगल है। तो और मल्लाहों से पता लगा कि भैया तुम्हारे नजर में कहीं है इधर? कहा ना ना। गांव वाले भी कहे ना ना। अरे हम कहे यार सुनो बात, तुम तो उस साधु को जानोगे जो तुम्हारे यहाँ चंदा लेने आवे कि हमको यज्ञ कराना है, या वो साधु आकर के कहे कि हमको जो है भंडारा करेंगे, तब तो आप दोगे उनको, तब आपको पता चलेगा कि नहीं ये फला जगह के साधु बाबा। और ये साधु बाबा का किसी से लेना ही देना ही नहीं है, तो तुम उनको तो जानोगे भी नहीं। फिर हम भैया को फोन लगाए, उनके भैया हम खोज नहीं हो पाए। तो ये कहे हमसे कि रहने दीजिए, जब कभी आ जाएंगे तब चला जाएगा। हम कहे चलिए अच्छा ठीक। सुजोग लगा यही धीरज के यहाँ, और ये अपना प्रोग्राम लिए थे, आए तो धीरज हमसे बताने लगे। हम कहे चलो बड़ी अच्छी बात। तो जब आए वहां से फिर घर, इसके बाद ये हुआ कि भाई हम एक दिन कहे कि अरे उसको देखने के लिए, अब तो हमारे अंदर भी वो लोड रहा है कि बहुत अच्छा चांस है। अब बताए है ना कि यहाँ गुरु महाराज आए हैं। हम कहीं भैया चलेंगे? कहा हाँ चला चलेंगे। गाड़ी फिक्स हुई और हम लोग गए वहां। गए तो वहां एक हमारे गांव के बगल का गुरु भाई था, वो बताए कि भैया अगर हम चलेंगे तो हमारा सब देखा इलाका है, हम सब बता देंगे कहाँ क्या है कहाँ क्या है। हम कहे भाई चलो। उसको भी ले लिए साथ, और हम लोग थे पहुंचे वो अंग्रेजों की कोठी के यहाँ। तो वहां से भैया बताए थे 1 किलोमीटर पीछे है। 1 किलोमीटर पीछे जब पता लगाया गया तो पता चला कि नहीं वहाँ एक साधु बाबा रहते थे, वहाँ है एक स्थान। तब तक बताए कि एक कोई गुरु भाई भी वहाँ लल्लन नाम का रहते हैं। तो हम कहे यार गुरु भाई जब रहते थे बगल में अगर गुरु महाराज थे तो जरूर कुछ होगा। अब उसके यहाँ गए तो क्या किए, तो कहाँ वो सब सुनाने गए हैं पंकज जी का या किसका क्या करने गए हैं। तो हमने कहा भेंट नहीं हुई। हम भी छोड़ो जाने तो भेंट करना भी नहीं है, चलो। गांव वालों से पूछे तो कहे भैया हाँ होगा लौकत तो हो, लेकिन कोई वहां जाता वाता नहीं है। मैंने वो एकदम एकांत ऐसी जगह थी कि गांव वाले भी नहीं वहां जाते थे। खैर हम लोग गाँव पहुंचे तो भैया तो अपने बताए वो जो देखे थे अपने साथनामे की, देखिए वहां कूटी रही होगी, वहां ये देखे थे हम, और उधर जो है एंड पाइप ये सब हमको दिखाई दिया था है। और यही चौतरा है जहां गुरु महाराज बैठे थे। हमारे अंदर आया कि आप न देखे हैं, आपने देखे हैं कि वहां बैठे थे, उठे ना पता बैठे थे आए थे कि नहीं आए थे, हमको क्या। जब हम देखे करें तब तो माने। इसके बाद भैया खैर तभी देखिए जो भी हमारे अंदर है प्रेमियों, वो भैया भी सुनते होंगे, अगर नाराज हुए तो हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। लोग बैठ गए भजन पर, हम भी बैठे। लोग तो अपना कान में उंगली डाले, हम उधर पूछ रहे हैं काम वाले क्या आप वास्तव में आए थे सरकार? सैन में इशारा हुआ हाँ। हम गई हाँ, हम तो अभी तक ना समझते थे। आप कह रहे हैं हाँ हाँ बच्चा। अब हम फिर कहे, हम कही मालिक अच्छा एक बात और बताइए। ये कहते हैं कि ये इस चौतरा पर बैठे थे, क्या आप मालिक बैठे थे? कहे हाँ। हम कहे तो कहाँ बैठे थे, चलिए बताइए तो। अंदर है, हमको बताए कि बच्चे जाके वहां देख लो, ये निशान है, यहाँ बैठे थे। सबसे चोरी किए हैं, सब लोग काले में उंगली ठूसे हुए हैं, लेकिन वो जो गांव वाला था ना, अब वो कैसे वो नहीं डाला था। अरे ये भी भैया थे, ड्राइवर साहब सभी लोग थे। तो हम तो अपना चुप पे उठे वहां से। अब तो गुरु महाराज जो बताए उसको देखना है।
तो जो गुरु महाराज हमको वहां निशान बताए वह हम देखे। प्रेमियों मस्तक झुकाए, हमको वहां चलने लगे। या तो हम तो 4 चक्का गाड़ी और इनके घूमे, मालिक हमारा बम फटकता है, बड़ा धिक्कार दिए, आंख चलने लगा। हमको अब इधर नया करके हम चले गए जंगल की तरफ, जहाँ कोई नहीं है, ये लोग अपना भजन करेंगे। खैर 10-15 मिनट उधर किसी तरह से रोकना करना, मालिक लानी, ये वो एक जगह और जाना था। खैर उधर से हम आए। अब यहाँ आते आते फिर प्रश्न खड़ा हो गया अंदर। हम कहे कि ठीक है, ये तो गुरु महाराज बताए ना, हम यहाँ बैठे थे, लेकिन गुप्ता जी तो अपने साधना में देखे हैं कि कहाँ बैठे थे गुरु महाराज। क्षमा करना प्रिय हो, आपसे तो सच्चाई हकीकत वही हम बता रहे हैं। तो ये लोग तो अपना ये वो बात कर रहे हैं, तो हम भी एक बुझौनी मारे उधर से अपनी चालाकी था। अरे भाई चलो ये है वो, तब तक गुप्ता जी को पकड़े ही। अब कहे भैया बताओ गुप्ता जी कहाँ बैठे थे गुरु महाराज? ये लिया गए जहाँ हमको गुरु महाराज इशारा किए थे, वो बताए दादा ये बैठे थे। इनको भी उस समय टाले हैं। हम कह जी चलो चला हो गया, चलो चलो। लेकिन वो गौवा वाला सब देख रहा था। जब हम वहां प्रणाम किए तभी देखा, जब उधर गए तब भी देखा, और वो साफ साफ पीछे से लगा हुआ है। जब ये जाकर के बता रहे हैं तब तक वो हमको कहा जब कितनी परीक्षा लीजिएगा, सब तो सही हो गया। अरे आप भी आकर के वही कहे, ये भी आकर के बता, अब भी शंका पकड़ी हुई है। अरे हक गई यार, चलो चलो सब ठीक है, चलो। वहां से तो चले आए प्रेमियों। खैर जो उधर हुआ ठीक। थोड़ा सा आस प्रेमियों जगी, आस ये जगी कि गुरु महाराज बराबर कहते थे बच्चा, इस सत्संग के मैदान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें आते और जाते हैं। इस सत्संग के दौरान गुरु महाराज कहा गया, हमारे अंदर ये आया, ये तो गुरु महाराज की वाणी सत्य है। अगर उसमें से कोई आने जाने वाला अगर मिल जाए तो जरूर बताएगा, और आने जाने वाला ही को मालूम होगा। क्योंकि हम लोग प्रार्थना में भी उस समय खूब ललकार करके गाते थे, लेकिन आज की बात कोई जानते नहीं थे, बल्कि दुनिया वालों को ये सुनाते थे, खूब गाते थे ललकार करके। लेकिन ये नहीं जानते थे कि मियाँ की जूती, मियाँ की सर आज ललकार रहे, कल हमारे ही सर पर गिरेगी। कहते क्या थे, यह कुदरत का खेल तमाशा कोई जाने ना पाई है, यह कुदरत का खेल तमाशा कोई जाने ना पाई है। जानी है बिरल नर ये भैया जे के प्रभु लखई है, बाबा जय गुरुदेव कहे कि अब कछ उम्र निकली। तो हम लोग दुनिया वालों को सुनाते थे, भाइयों को कहले ललकार के दूंगा, खूब गौले बढ़िया यह। तो हम सोचा था कि हम बड़े चालाक हैं और दुनिया वाले। लेकिन आज क्या हुआ, तो प्रेमियों थोड़ा सा जिज्ञासा तो जगी। फिर हम कहे चलो अच्छा यहाँ आ गए आपके बीच में, आपके बीच में आ गए। तो खैर 1-2 दिन तो ऐसे हुआ प्रेमियों, थोड़ा सा। कल दिन में चले गए कल्याणी गए जब, तो वहां नदी किनारे भैया तो यहाँ से कहे कि जाइए शाकाहार का प्रचार करना है। हम वही सोच रहे थे कि चलो शाकाहार को प्रचार करेंगे, लेकिन गाड़ी से तो सीधा खुलल नहीं, सीधा नदी की तरफ। तो हम फिर जब नदी को पहुंचे नहीं, तो वहां जो है कुछ ऐसा आभास हुआ। अब थोड़ा सा जब हुआ तो हम फिर थोड़ा सा प्रसाद लिए उसमें से, और इसके बाद नहा करके फट कूदे और नहाए, और फिर आ गए करार पर। जब वहां आए तो थोड़ा सा बैठे, तो मालिक का अंदर से इशारा आया कि बच्चा उधर चलो, उधर। तो हमारे गुरु भाई है थे साथ में ही, तो हम फिर उठे। हम कहे भैया उनसे बताए वहीं पर कि भैया गुरु महाराज हेहर कहाँ पहुंच जाए, अगे हर कहा।
तब पता चला कि वहां पर एक कुछ ऐसा आश्रम कभी था या कुछ हुआ रहा होगा। तो लोग बताए कि नहीं नहीं, यहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ कि लोग कहते हैं कि कभी क्या कुछ था ऐसा ही या क्या था। तो हम के भैया वो तो हम नहीं जानते, लेकिन गुरु महाराज का इशारा इधर हुआ है। जब वहां गए तो वहां बैठे, लोग भजन कर रहे थे, हम भी बैठे। हम की मालिक आप वहां से तो इशारा किए वहां चलो, तो यहाँ कहा हो, यहाँ कहा है? तो इशारा आया कि बच्चा ये जमीन ठीक है, यानी पवित्र है। तो हम कहे अच्छा। फिर इसके बाद वहां कुछ ऐसी सीने आने लगी। जब सीने आने लगी तो हम गुरु महाराज से कहे मालिक की सब हमको नहीं देखना होना है, अगर दर्शन दीजिए तो अपना हाई जो बीच में सीन आ रहे हैं किसी को जानते मानते नहीं, ये सब हटाइए तो पहले, ये सब की जरूरत नहीं है हमको। क्या या फिर इसीलिए कहे कि वहां चलो, वहां ये कुछ दिखावे बदे हम ऐसे मतलब ना। फिर मालिक का वही इशारा आया, हमके चला ठीक है। वहां से यहाँ आए। कल भैया थोड़ा सा यहाँ भी कहे कि भैया जो जो अगर हम प्रार्थना कर रहे, अगर कुछ सुनाई दिखाई दे तो वो बताइएगा। हम भी बैठे यहीं पर बैठे थे। हम बहुत जोर जबरदस्ती करने के बाद भी कुछ नहीं, थोड़ा सा इशारा आया कि कल बताएंगे। कल शाम को जब यहाँ यही टाइम, थोड़ा सा इशारा उधर से सैन में मिला गुरु महाराज से कि कल बताएंगे। भैया कुछ वो के लोग बताया तो हम कहे भैया कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। खैर आज थोड़ा सा जब ये हुआ, हम कहे चलो नहाएंगे, और गुरु महाराज कह रहे थे कि कल बताएंगे। तो अब नहा वहा करके चलते हैं। आए तो यही है। आते बैठे तो जरा सा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आ गए फट। क्योंकि तो मालिक का बतावा सरकार काली के तो इशारा कैले रहे। अब आप यहाँ कैसन मालिक का बात है, बात क्या है? जवाब मिला, बच्चा देख रहे हो ना, तो फिर पूछ रहे हो क्या बात? हमके मालिक देखेंगे तो हम देखते भाई क्या, तो फिर पूछने की क्या बात है? और कुछ ऐसे प्रश्न थे हमारे अंदर जो गुरु महाराज से पूछे। गुरु महाराज कहने नहीं, बाद में बताएंगे। क्योंकि मालिक यहाँ तक परेशान आपका हुआ, हम बाद में बताएंगे। हाँ अभी नहीं, वहां चलो वहां इशारा किए जहां जहां जाने के लिए गए हम। इसके बाद कहे कुछ ऐसी बातें थी जो हम पूछ रहे थे गुरु महाराज से, तो उस बात को इशारा मिला कि बच्चा अभी नहीं, चलो बाद में बताएंगे। तो अब तो ये मालिक जाने कब बताएंगे। तो इतना तो हुआ। इससे ये लगता है गुरु महाराज ये बराबर कहा करते थे कि बच्चा कुछ लोग हैं ऐसे जो आते जाते, तो ये तो आने जाने का जो आता जाता होगा यही कुछ दे सकता है, बता सकता है। अगर ये दूसरे तीसरे कुछ कहें तो वो बेवकूफ हैं। इसलिए गुरु महाराज बराबर कहा करते थे कि बच्चा सामूहिक भजन करो एक साथ बैठ कर। इसका मतलब ये था कि अगर किसी की कुछ चढ़ाई हुई होगी, सब एक साथ बैठेंगे, तो जब ऊपर से मालिक की दया और शब्द तो जिसको सुनाई देता है, जब वो आता है तो चुंबक का काम करता है। तो वहां जितने लोग बैठे हैं, अरे सबको तो एक ही रास्ता मिला है, वही नाम मिला है। तो जब चुंबक तो अपना काम करेगा, वो खींचता है, तो जो आसपास बैठे हैं सबको थोड़ा सा अनुभव। लेकिन ये कहते थे बने तो सतगुरु से बने, अब बिगड़े तो भरपूर